कैसे होगा? बिना दशमलव वाला ना शॉर्ट में बनता है, दशमलव वाला भी बनता है, लेकिन दशमलव को भूल जाना है। अभी जब आंसर ले आएंगे तब दशमलव को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमको देखना ये है कि अगर दशमलव हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बच रहा है। तो देखिए यही बच रहा है कि 17 28 बच रहा है। तो 17 28 का हमको डायरेक्ट घनमूल निकालना है, समझ में आ रहा है। बाकी को भी हमको देखना नहीं है। दशमलव को समाप्त कीजिए, दशमलव को उड़ाने के बाद आपके पास जो दिखेगा उसका घनमूल निकालिए, इसके बाद भी दशमलव के बारे में सोचेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले 17 28 हमारे पास है, तो इसका हम लोग जोड़ा लगाते हैं, 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो 3 को का जोड़ा लगाएंगे तो हो जाएगा 728 और इधर अकेले 1 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? तो 1 के लिए तो 1 हो गया पक्का, लेकिन इधर एक 728 जो है उस 728 का क्या होता है? 8 नहीं, 2 का घन 8 होता है। तो 2 लिखेंगे हम। आपको बताया गया था कि किसका इकाई अंक, इसके घन करने के बाद इकाई अंक 8 आता है। तो 2 के घन का इकाई अंक 8 होता है ना। तो यहाँ पे हमारा इसका क्या हो गया? 2 हो गया कि नहीं। और 1 के लिए 1 का घन 1 होता ही है, 12 गुने 12 गुने 12 1728 आता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ समझिएगा कि दशमलव कहाँ लगाना है। ये पक्का हो गया कि 17 घनमूल हमारे पास 12 आंसर, लेकिन अगर दशमलव दिया हुआ है तो दशमलव कहाँ लगाएं? हर बार याद रखिएगा, अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो जो घनमूल निकालेंगे उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि हम लोग 3 3 का जोड़ा निकालते हैं कि नहीं। तो अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, और 6 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे घनमूल वाला। नहीं समझ में आया? सवाल जो दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि कितना अंक के बाद दशमलव है। अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो जो घनमूल निकाले हैं उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन सवाल में यदि 6 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो जो घनमूल निकालेंगे उसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। समझ गए? अगर उसी तरह से अंक के बाद दशमलव रहे सवाल में तो कई अंक के बाद दशमलव लगाएंगे घनमूल में? 4 अंक के बाद, 4 दिया 12, भाग लगा लेंगे 3 से। समझ गए? तो 4 अंक के बाद यहाँ हमारे पास कितने अंक के बाद दशमलव है? 6 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद लगाएंगे घनमूल में, 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखना होगा यहाँ पे ऐसे, क्यूब रूट का चिन्ह दे करके, और लिखेंगे कितना का क्यूब रूट निकाले हैं? 0.001728। क्लियर है? इसी का घनमूल हमको इतना मिला। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या है? अगला सवाल की ओर चले। दूसरा सवाल, ये जो दूसरा सवाल है वो और आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए। अगर हम बात करें बिना दशमलव का, मतलब दशमलव को छोड़ देना है, सोचिए कि दशमलव है ही नहीं, दशमलव नहीं है तो ई 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको छुपाइए। 3375 यही बच गया। तो ये जो 3 अंक हमको दिखाई दे रहा है इसको अलग करना है, 1 अंक को अलग रहेगा, 3 3 अंक का जोड़ा लगाना है हमको। अंतिम में 5 किसके घन में आता है? 5 में आता है कि नहीं? तो 5 में आ गया। और ये जो 3 आप देख रहे हैं 1 का घन कम है और 2 का घन 8 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 हो गया, यानी 15 का घन इतना आता होगा। क्लियर है? यहाँ पे हमको लिखना कैसे होगा? तो लिखेंगे घनमूल कितना का? 0.00375 बराबर कितना आएगा बताइए? एक और 3 छूट गया, चलिए कोई बात नहीं, 3 लिख लीजिए। अब 3 3 7 5। क्लियर है? अब इसी का हमको घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालेंगे तो लिखेंगे क्या? अभी तुरंत तो हम लोग निकाले थे 15 लिखेंगे, लेकिन अब दशमलव भी लगाना है। तो यहाँ 6 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ेगा, बताया ना अभी? 1 और 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यही आपका क्या हो गया? आगे बढ़िए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला जो तीसरा नंबर सवाल है दशमलव है कि नहीं, लेकिन कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद। तो जो घनमूल निकलेगा उसमें कितने अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद। सबसे जोड़ा लगाइए, तो जोड़ा में 768 अलग हो जाएगा और 32 अलग हो जाएगा। 8 कवन के घन में आता है? 2 के घन में, तो इसके लिए 2 हो जाएगा। बाकी बच गया ये 32। तो चलिए 32 के पास चलते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8,
3 का घन 27 और 4 का घन कैसी हो जाएगा? 3 है ना, तो इसका 3 और इसका 2 तो कितना हो गया? 32। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, 3.2 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कैसे? घनमूल का चिन्ह लगा करके लिखेंगे 32.768 का घनमूल हमारे पास क्या हो रहा है? तो अभी देखिए इतना के लिए क्या था? 2। हाँ, और ये 32 के लिए क्या आया था? 3। 3 तिया 9 तिया 27। 3 कितने अंक के बाद दशमलव लगाना था? यहाँ 3 अंक के बाद है, तो जो घनमूल आया है उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यही 3.2 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है?